कोई तो साइज होता होगा जिसको आप देख के बोलते होगे नहीं आपका छोटा है, ऐसा भी होता होगा। तो नॉर्मल साइज क्या है? नहीं देखिए, इफ यू लुक इनटू द मेडिकल लिटरेचर, अगर आप मेडिकल लिटरेचर पढ़ेंगे देन यू विल बी शॉक्ड दैट एक पुरुष को एक फीमेल को सेटिस्फाई करने के लिए एंड टू स्टार्ट अ फैमिली विच मीन्स टू सक्सेसफुली डिपॉजिट द स्पर्म्स इनसाइड हिज पार्टनर, द मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड इज 2.5 inches. 2.5 inches? 2.5 inches. The minimal length which is required is 2.5 inches. खास करके आप देखा जाए तो मतलब ये इरेक्टाइल लेंथ? इरेक्टाइल लेंथ, yes, इरेक्टाइल लेंथ। चाइना में एंड स्पेशली कोरिया में, चाइनीज मेल्स एंड कोरियन मेल्स, दे आर said to be the least gifted. The average penile length in those men is about 3.5 to 4 inches when it is completely erect. फिर भी रिक्वायर्ड के तो बहुत ऊपर चले गए, 2.5 से तो ऊपर ही है। When we see the European and the American population, तो फिर उनका जो है around 80 to 90% पे आता है। And then the number one population which we have studied, in general, I haven't seen any personal experiences, but what is written in our books is that the maximum जो है वो है अफ्रीकन नेशंस, अफ्रीकन नेशंस। उनका 7 to 8 inches तक जाता है। See, because I have seen males where natural penile length in African males easy 12 inches, 12.5 inches I have seen. तो इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? मतलब बोलते हैं कि फीमेल्स को बहुत ज्यादा प्लेजर आता है अगर आपका लेंथ बड़ा है, और तो ऐसा ये सच है? I know. See, because sex is just like an orchestra. अच्छा, ऑर्केस्ट्रा में वायलिन भी बजती है, गिटार भी बजता है, फिर उसके बाद म्यूजिक भी होती है अलग से, पियानो भी बजता है। वैसे ह्यूमन बॉडी हैज गॉट डिफरेंट पार्ट्स, अ मैन हैज गॉट फिंगर्स, ही हैज गॉट अ टंग, ही हैज गॉट अ पीनस, सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द फोरप्ले, द केमिस्ट्री बिटवीन द पार्टनर्स। एंड जैसे एक मैन एक फीमेल को स्टिमुलेट करता है, प्लीज करता है, उसके लिए पेनिट्रेशन इज नॉट द अल्टीमेट थिंग। एवरी कपल इज डिफरेंट, हर एक कपल का प्लेजर अलग है। हर एक कपल जो है वो अलग पोजीशन पसंद करता है। सो साइज ज्यादा मायने नहीं रखता, साइज से ज्यादा डायमीटर मायने रखता है। साइज से ज्यादा डायमीटर मायने रखता है। एंड अ फीमेल और अ वुमेन ऑर्गेजम्स अप्रोक्सीमेटली 3x मोर टाइम लगता है एक मेल ऑर्गेजम को। अगर एक मेल ऑर्गेजम कर जाता है 3 मिनट में, तो एक फीमेल को स्टिमुलेट करने के लिए 9 से 12 मिनट लगते हैं। सो वी ऑलवेज रेकमेंड, जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, दैट कॉन्सेंट्रेट ऑन अ गुड फोरप्ले, स्टिमुलेट ईच अदर, यूज अ गुड लुब्रिकेशन सो दैट बोथ आर वेरी कंफर्टेबल, एंड देन यू स्टार्ट द इंटरकोर्स। द मैक्सिमम लेंथ और द एवरेज लेंथ अगर मैं बोल दूं, खास करके इंडियन पेशेंट्स की, इट इज अबाउट 5.5 to 6 inches, विच इज वेरी हेल्दी एंड इट इज गुड इनफ सो एज टू प्रोवाइड प्लेजर। लोग पीनस साइज के पीछे इतना पागल है कि लोग टैबलेट्स लेना चालू कर लेते हैं, और इम्प्लांट, जैसे आप बोले थे कि इम्प्लांट लगाते हैं, बस साइज बड़ा करना है कैसे भी करके। अगर कोई आपको एक टैबलेट बेच रहा है कि ये टैबलेट लेके या फिर एक पाउडर लेके ये दूध में मिला के पाउडर पी लो, आपके पीनस की चौड़ाई बढ़ जाएगी, साइज भी बढ़ जाएगा, ये सब बकवास है। कोई भी गोली से, कोई भी पाउडर से, या फिर कोई भी तेल लगाने से, या फिर कोई भी क्रीम लगाने से पीनस की लेंथ और विड्थ जो है वो बढ़ती नहीं है। अच्छा, पे जो बस स्टॉप और रोड पे वो सब पोस्टर्स जो लगे रहते हैं कि अपना लिंग का साइज बढ़ाएं, वो सब झूठे, वो गिमिकी, कैनॉट हैपन, नहीं हो सकता, नहीं बढ़ सकता। तो ये सर्जरी से भी लोग बढ़ाते हैं ना साइजेस के, पीनल इम्प्लांट लगाते हैं। डेफिनेटली, देखिए सर्जिकली पीनस की लेंथ और पीनस की विड्थ जो है बढ़ सकती है बिकॉज ऑफ डिवाइस विच इज कॉल्ड पिनाइल इम्प्लांट। अच्छा, पिनाइल इम्प्लांट जो है उसके बहुत अलग अलग किस्म के वेराइटीज अवेलेबल हैं। अगर एक यंग पर्सन मेरे पास आ जाए पिनाइल इम्प्लांट के लिए, देन डेफिनेटली हम कुछ टेस्ट करेंगे, उसको काउंसिल करेंगे। अगर आपने प्रॉपरली काउंसिल किया है तो 60% चांसेस हैं कि वो काउंसलिंग से ही सही हो जाए। अगर काउंसलिंग से सही नहीं हुआ तो मिनिमल डोज में हम उनको कुछ सप्लीमेंट्स चालू करते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, थोड़ा बहुत वाइग्रा देते हैं। एंड देर आर मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज नाउअडेज विच विल, जो पीनिस की ब्लड फ्लो बढ़ाती है, जैसे कि लो इंटेंसिटी साउंड वेव थेरेपी, वी ऑल्सो कॉल इट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थेरेपी। अच्छा, तो साउंड वेव्स मतलब कहाँ देते हैं? या सो दीज वेव्स, इट इज जस्ट लाइक अ माइक्रोफोन जैसी डिवाइस होती है, और वो डायरेक्टली हम पीनिस के ऊपर हम ट्रीटमेंट देते हैं ताकि पीनिस की ब्लड सप्लाई जो है, जो ब्लड वेसल्स है, अगर उसमें कोई ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज खुल जाए, और जो एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल्स हैं उनकी साइज भी बढ़ जाए और नए ब्लड वेसल्स भी ग्रो हो। साउंड वेव्स ये सारा कर देते हैं? साउंड वेव्स ये सब कर देते हैं। ओह वाह।
ये तो अब कुछ पिनाइल इम्प्लांट आपने बोला, व्हाट इज पिनाइल इम्प्लांट, मतलब हाँ। होता क्या उसमें, अंदर को डाल दे? पिनाइल इम्प्लांट के बहुत अलग अलग से तरीके हैं। जो सिंपल इम्प्लांट्स हैं उसमें पीनिस जो है 24/7 365 डेज इरेक्शन में ही रहेगा। अरे बाप रे। तो ये मतलब डिस्कम्फर्ट होता होगा फिर तो। हाँ ये तो बहुत डिस्कम्फर्ट। सम पीपल और visible भी होता होगा। या कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को जिसे वो एक बम्प बोलते हैं या फिर कैमल टो दिखाना है बोलते हैं, हाँ, जब भी टाइट जीन्स पहन Yes, लेते yes, हैं yes. तो उनको पसंद है वो दिखाना। सेकेंडली अगर कंटिन्यूसली 24/7 इरेक्शन में रहे तो लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, खास करके जो 60+ हमारे जेंटलमैन है हाँ, उनका जो है ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। सेकेंडली अगर कंसील्ड इम्प्लांट करना है, मतलब आपको इम्प्लांट चाहिए पर आपको दिखना नहीं चाहिए, अंडरवेयर के बाहर की इम्प्लांट है, तो हम एक 3 पीस इम्प्लांट लगाते हैं। उसमें 3 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें जो है वो ट्यूब्स हैं और तीसरी जो है वो रिजर्वायर है जिसमें सलाइन भरा हुआ रहता है। ओके, तो वो रिजर्वायर के पास एक बटन होता है, वो बटन जैसे ही दबाते जाता है पर्सन तो इरेक्शन होते जाता है। जैसे कि आप गुब्बारे में पानी भर रहे हैं हाँ, वैसे इरेक्शन होते रहता है। तो ये And then बटन कहाँ होता है? हाथ में? नहीं, बटन जो है हम टेस्टिस के पीछे छुपा देते हैं, वो स्किन के अंदर ही रहता है। नहीं तो मैं बाहर से दबाऊंगा feel- कहाँ से वो? बाहर से फील हो जाएगा स्किन के नीचे। ऐसे करके मैं दबा Yes, सकता हूँ yes, मतलब? yes, yes, अच्छा, दबा सकते हैं। मतलब तू एक बटन के साथ पूरे जिंदगी में Yes. भाई ये तो But कुछ अलग ही है। उसके बेनिफिट्स भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। बेनिफिट्स हैं कि जो एक 3 पीस पिनल इम्प्लांट है, जो सलाइन पिनल इम्प्लांट है, उसकी जो मैक्सिमम लाइफ है वो 5 ईयर्स है। 5 ईयर्स के बाद उसको चेंज करना पड़ता अच्छा बटन वाले को। Yes. अच्छा है। डिसएडवांटेज है कि अगर वायलेंटली सेक्स किया उसने या फिर उसने इरेक्शन में ही छोड़ दिया या फिर ध्यान नहीं दिया तो इम्प्लांट जो है वो फट सकता है। अरे बाप और अगर वो बर्स्ट हो गया तो फिर इन्फेक्शन हो सकता है, सलाइन फैल सकती है स्किन के अंडर एंड इमीडिएटली सर्जिकल प्रोसीजर से हमें वो इम्प्लांट निकालना पड़ता है। थर्ड वे अच्छा कि थर्ड अगर इरेक्शन अच्छा है बट अच्छा, उसे अगर सिर्फ डायमीटर बढ़ाना है यानी कि गर्थ बढ़ाना है गर्द बड़ा। हाँ, तो हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसे बोलते हैं ऑटोलॉगस फैट ट्रांसफर, यानी कि जो नाभि है नीचे की चर्बी या फिर लोअर बेली की जो चर्बी है वो फैट हम लेते हैं, वो फैट सेल्स को हम प्यूरिफाई करते हैं और वो फैट सेल्स को हम इंजेक्ट करते हैं एट डिफरेंट प्लेसेस इन द पीनिस ताकि वो मोटा दिखे। ओके। और क्या कॉस्टिंग पड़ता है ये वाले इम्प्लांट का? द चीपेस्ट इम्प्लांट कैन बी डन एनीवेयर इन 4 figures which is in less than 1 lakh rupees। अच्छा, जो चीपेस्ट इम्प्लांट है वो लगवा सकते हैं विच इज FDA अप्रूव्ड। अच्छा ओके। एंड एक्सपेंसिव और एकदम हाईएस्ट अच्छा क्वालिटी किया तो? एक्सपेंसिव वंस, इम्पोर्टेड वंस, द कॉस्ट में गो अप टू 10 lakhs और मोर देन 10 lakhs। अच्छा सो पीपल इन इंडिया आर डूइंग दिस? 60 अबव के लोग कर रहे हैं Yes, yes, there रेगुलरली? are many people. There are many people who do it. In fact, जो हायर क्वालिटी के इम्प्लांट्स हैं, अगर एक मर्द लगवा ले तो उसके पार्टनर को पता ही नहीं चलेगा कि उसने इम्प्लांट लगवाया है। और वैक्यूम पंप भी मैंने कुछ सुना था। वैक्यूम पंप इज अ सेफ डिवाइस, उसे कैसे यूज करना है पता रहना चाहिए, पेशेंट इंटेलिजेंट होना चाहिए एंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। वैक्यूम पंप के 2 हिस्से होते हैं, एक है जो पंपिंग सिलेंडर जिससे पेशेंट पंप करता है और उसके बाद जो है एक रिंग होती है जो पेशेंट जो है बेस ऑफ पीनिस पे लगा देता है, ओके, जिससे वैक्यूम पंपिंग से ब्लड भरता है पीनिस में और जैसे पंप हो जाता है वैसे रिंग अगर उसने स्लाइड कर दिया तो ब्लड जो है वो पीनिस के अंदर लॉक हो जाता है। ओके, बट दैट हैज टू कम आउट विद इन 10 minutes, 10 to 15 minutes। अगर 15 मिनट के ऊपर रह गया, कुछ लोगों ने अगर घंटों तक वो रिंग लगाए रखा या फिर सेक्स के बाद वो रिंग निकालना भूल गए और सो गए तो पीनिस को ब्लड सप्लाई जो है वो रुक जाएगी। ओ तो डेंजरस हो सकता है। फिर आगे ऐसी केसेस में एम्प्यूट करना पड़ता है फिर? ऐसे केसेस में एम्प्यूट करना पड़ता है। ओ बाप रे वो तो बहुत डेंजरस है।